नमस्कार मित्रों। भगवान को क्या चाहिए आपसे? आप उनकी आरती करते हैं, भगवान को उससे खुशी होती है, या आप उनका नाम जाप करते हैं, उससे भगवान को खुशी होती है, या आप उन्हें प्रसाद चढ़ा देते हैं, कुछ भोग चढ़ा देते हैं, उससे उन्हें खुशी होती है। भगवान आपसे क्या चाहता है? अगर आप ये जान लें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उससे रिलेशन बना पाएंगे। भगवान को देखा किसी ने नहीं है, कोई कहता है देखा है, या जो देखा किसी ने नहीं है। भगवान को समझा जा सकता है, जैसे हवा किसी ने नहीं देखी, उसे महसूस किया जा सकता है। रोशनी को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। हवा को छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा को ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, बस उसे समझा जा सकता है कि परमात्मा क्या है। और थोड़ा अगर आप ये समझें परमात्मा क्या है, तो आप उसको महसूस कर पाएं, उसकी इच्छा क्या है या वो क्या चाहता है आपसे। अगर परमात्मा कहीं है तो मैं ये समझता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति को तो कभी पसंद नहीं करता होगा जो उसके यहाँ हर समय मांगता रहता है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। देयर इज एंडलेस। मेरी कुछ इच्छा है, आपकी कुछ इच्छा है, मेरी वो इच्छा पूर्ण हो, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो, तो फिर दूसरी इच्छा आ जाए, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी। इच्छाओं का अंत नहीं है। तो भगवान से अगर आप सोचें कि मैंने एक इच्छा एक बार प्राप्त कर लिया, तो फिर दूसरा वर चाहिएगा, फिर तीसरा वर चाहिएगा। तो भगवान कम से कम आपसे ये तो नहीं चाहते होंगे कि आप हर समय उससे मांगते रहें। भगवान चाहता है सिर्फ आपका समर्पण। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, उसको कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं पाना चाहूं और पा न सकूं। मैं जिस चीज को पाना चाहूं उसे पा ना सकूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उसे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, उसे सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। वो जो करे उसमें आपको उसकी बात को स्वीकार करना है। आप एक चाहें तो रिश्ता उससे मालिक और सेवक का बना सकते हैं, आप पिता पुत्र का बना सकते हैं, आप प्रेमी का बना सकते हैं, आप उसके माधव को अपने पुत्र के रूप में मान सकते हैं, पर उसे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपका समर्पण चाहिए।